अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम कैसे डेट शीट और रोल नंबर स्लिप्स जनरेट करते हैं इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते करते हुए। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक बच्चों की जो मार्क्स एंट्री है वो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं एग्ज़ाम पोर्टल के फीचर्स। हम इस सीरीज़ में अब तक एग्ज़ाम क्रिएट करना, उसके सब्जेक्ट सेटअप करना सीख चुके हैं। हम डेट शीट बनाना और बच्चों की जो रोल नंबर स्लिप्स है वो बनाना सीख चुके हैं। तो अब हम आते हैं मार्क्स एंट्री की तरफ। एक मरतबा जब इम्तिहान हो जाते हैं और उनके पेपर्स टीचर चेक कर लेते हैं तो वो आपको बेसिकली एक शीट पे मार्क्स लिख के देते हैं जो आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हैं। तो हम आते हैं मार्क्स एंट्री में, और सबसे पहले तो जिस शीट पे टीचर्स मार्क्स एंट्री करते हैं वो शीट भी आपने ही खुद प्रिंट करके टीचर्स को प्रोवाइड करनी है, ताकि जिस सीक्वेंस में उसमें मार्क्स एंट्री की जाएगी उसी सीक्वेंस के थ्रू आप इस सॉफ्टवेयर में मार्क्स एंट्री करें, जिससे आपका जो मार्क्स एंट्री करने का प्रोसेस होता है वो बहुत ही आसान और स्मूथ हो जाता है। तो हम सबसे पहले आते हैं इस क्लास की, सपोज़ मॉन्टेसरी जो क्लास है अ, उसके बच्चों को हम सबसे पहले व्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ। नाउ करंटली यू कैन सी कि ये जो बच्चे हैं सेक्शन ए के, इनके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, येलो वाला जो कॉलम है वो करंटली ज़ीरो है, क्योंकि अभी तक आपने मार्क्स एंट्री नहीं की। और आप ये कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की जो शीट है, जो खाली शीट है जिसमें कोई मार्क्स नहीं होगा, उसे आप प्रिंट कर लें। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास एक शीट जनरेट होके आ गई है जिसमें बच्चों के नाम है, टोटल मार्क्स हैं, सब्जेक्ट है, क्लास है और रोल नंबर है। बट यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो आप सिंपली यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके आप टीचर को ये लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। टीचर इसमें पेन से आपको मार्क्स लिख के प्रोवाइड कर देगा, और फिर आप इस प्रिंटेड लिस्ट में जो लिखे हुए मार्क्स हैं उसको देखकर मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। ना ये जस्ट एक सब्जेक्ट की लिस्ट है जिसको आपने एक पेज पे प्रिंट किया है। आप अपने पेजेस बचाने के लिए जो क्लास इंचार्ज है उसको ऑल सब्जेक्ट्स का एक लिस्ट है वो एक ही पेज पे निकाल के दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है प्रिंट करंट क्लास ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, तो मैं इस पर सिंपली चेक करके यहाँ से और प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मुझे इस क्लास के जो बच्चे हैं उनके आगे सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस मिल गए हैं, विच मीन्स कि एक टीचर यहाँ पर हर सब्जेक्ट के मार्क्स की एंट्री कर सकता है। यानी एक ही शीट पे आपको एक क्लास के सारे सब्जेक्ट्स की मार्क्स एंट्री मिल जाएगी, विच मीन्स कि आप एक शीट को यूज़ करते हुए एक क्लास के सारे सब्जेक्ट्स की मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। ना वंस आपको शीट मार्क्स रिटर्न सूरत में आपके हैंड में आपको मिल जाती है, ओके, प्रिंटेड आपको लिस्ट मिल जाती है, तो उसके बाद आप सिंपली मार्क्स एंट्री की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रैंडम मार्क्स एंटर कर रहा हूँ और इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही तेज़ी से मार्क्स एंट्री कर रहा हूँ। अगर आपके पास नंबर पैड वाला कीबोर्ड है तो आप उसको यूज़ करते हुए बहुत ही तेज़ी से नंबर्स को देखते हुए बिना कीबोर्ड को नोट किए आप मार्क्स एंट्री कर सकते हैं, जिससे आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। मैं जस्ट हर नंबर को लिखने के बाद इंटर दबा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर चंद बचे, मैं उनको भी इंटर कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट की मार्क्स एंट्री कर दी है। नाउ एक मरतबा जब मार्क्स एंट्री हो जाती है सारे बच्चों की हर सब्जेक्ट में, और अगर किसी बच्चे ने ज़ीरो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो आप यहाँ से ज़ीरो भी लिख सकते हैं, और अगर वो बच्चा एब्सेंट रहा है तो आप उसको सिंपली यहाँ से अनचेक करके एब्सेंट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब यहाँ पे आप बेसिकली बार बार सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उर्दू के आप व्यू करेंगे तो उर्दू की मार्क्स एंट्री यहाँ से आप कर लेंगे। आप यहाँ से चेंज करके मैथमेटिक्स की मार्क्स एंट्री कर सकते हैं, फिर यहाँ से चेंज करके आप पोइम की मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। एंड देन इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे सेक्शन में आ जाएंगे, वहाँ से उसकी मार्क्स एंट्री शुरू करेंगे। नाउ एक बार पूरे स्कूल की मार्क्स एंट्री हो जाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 1 घंटे का काम है, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसको फॉलो करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट शीट में आएंगे। यहाँ पे
रिज़ल्ट शीट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से आप जो है अपने स्कूल की जो रिज़ल्ट शीट्स हैं, मार्क्स शीट्स हैं, वो प्रिंट कर सकते हैं, विच मीन्स कि आपने सारे मार्क्स जो है वो इंटर कर लिए हैं। अब मैंने जो एग्ज़ाम क्रिएट किया था फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो, वो तो उसमें तो मैंने सिर्फ एक ही क्लास के सब्जेक्ट्स को इंटर किया है, बट मैं किसी प्रीवियस एग्ज़ाम की तरफ आता हूँ, जैसे कि 2023 के मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं। मैं यहाँ से उसको व्यू करता हूँ तो मेरे सामने एक रिज़ल्ट शीट बन के आ जाती है इस मोंटेसरी क्लास में। वो बच्चे जो फर्स्ट रैंक पर हैं वो ऊपर हैं, सेकंड रैंक वाले ये हैं, और थर्ड रैंक वाले यहाँ पे उन बच्चों की रैंकिंग हो चुकी है। मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली किसी भी एक बच्चे पे डबल क्लिक करके तो यहाँ पे एक बच्चे की मैंने मार्कशीट्स जनरेट की है, आप उसको देख सकते हैं कि उसे कितने मार्क्स लिए हैं। और मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक कंप्लीट जो शीट मेरे पास मौजूद है उसको अपने ऑफिस के लिए मैं प्रिंट करूँ, तो आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट रिज़ल्ट शीट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट रिज़ल्ट शीट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरी क्लास की जो शीट है वो मौजूद है, जिसमें बच्चों का नाम लिखा हुआ है, उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसकी रैंक क्या है। तो यहाँ से आप अपने बच्चों के रिज़ल्ट को देख सकते हैं। रिज़ल्ट शीट प्रिंट करने के बाद आप एक और काम कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों का जो रिज़ल्ट है उसको बेसिकली पेरेंट्स को एक मैसेज की सूरत में नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। तो आप क्रिएट मैसेज पे क्लिक करेंगे और आपके रिज़ल्ट या आपकी जो करंट क्लास है उनके सारे पेरेंट्स को एक मैसेज चला जाएगा। देन कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप चाहते हैं कि आप सारे बच्चों की मार्कशीट्स प्रिंट करें और उन्हें बाय हैंड वो मार्कशीट प्रोवाइड करें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए जिस तरह हमारे सॉफ्टवेयर में हर चीज़ के लिए एक पीडीएफ जनरेट होती है, आप यहाँ पे जनरेट मार्कशीट्स पे क्लिक करेंगे, इस एक क्लिक पे पूरी क्लास की मार्कशीट्स जनरेट हो जाएंगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं अगर इस पर अभी ये ऑलरेडी मैं जनरेट कर चुका हूँ तो यहाँ पर क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं डायरेक्ट आपको जनरेट होने के बाद जो पीडीएफ आती है उसमें सारे बच्चों की जो मार्कशीट्स है वो आपको डायरेक्ट मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फोल्डर में मार्कशीट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन की जितनी मार्कशीट्स मैंने प्रीवियसली क्रिएट की थी वो हर क्लास की सेक्शन वाइज पीडीएफ की सूरत में मौजूद है। तो मैं किसी भी क्लास की जैसे कि मोंटेसरी ए की डबल क्लिक करता हूँ पीडीएफ को, तो आप देख सकते हैं 52 मार्कशीट्स मेरे पास एक ही पीडीएफ में जनरेटेड हैं। मैं एक ही प्रिंट के ऑप्शन पे मैं एक ही प्रिंट के कमांड के थ्रू सारे पेजेस को, सारे मार्कशीट्स को प्रिंट कर सकता हूँ, विच मेक्स दिस प्रोसेस वेरी स्मूथ और वेरी इजी। तो इस तरह आप एक ही दिन के अंदर चंद घंटों की मुशक्क़त से अपने स्कूल के एग्ज़ाम को फाइनलाइज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर हमारा सॉफ्टवेयर परचेज़ करें। बहुत ही इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप एग्जामिनेशन हो, फीस हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट हो, आप सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली और बहुत ही आसान तरीके से डील कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली आपका टाइम सेव करता है, ये आपके स्कूल को आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और आपको एक अच्छा इंटरफेस देता है। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी अगर मैं बयान करने बैठूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट फीचर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।